आप एक नई गाड़ी मत खरीदना अगर आपको उसके खर्चे के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा खरीदी गई 7,35,000 रुपए की गाड़ी कब आपको 19,55,000 रुपए की पड़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां पर आप उस गाड़ी को बेचोगे तो नुकसान, रखोगे तो नुकसान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ये गाड़ियां इतनी महंगी पड़ती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं टाटा पंच का। अब आप बोलेंगे टाटा पंच ही क्यों? क्योंकि पिछले महीने में जो सबसे ज्यादा सेल्स हुई है वो टाटा पंच की हुई है। तो अपन जो टाटा पंच है उसका एडवेंचर रिथम पैक मैनुअल ट्रांसमिशन में लेंगे। इसमें क्या है कि जो बेस और टॉप के बीच में जो वेरिएंट है, मिड वेरिएंट, इसे अपन प्रीफर करेंगे। तो अपन अगर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे और किसी भी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो अपन को जो टाटा पंच के इस वेरिएंट की वैल्यू है वो 7,35,000 रुपए यहाँ पर दिखा रही है, बट ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। तो हम जो टाटा पंच का ये वाला वेरिएंट है इसकी ऑन रोड प्राइस चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर जयपुर की चेक करने वाला हूँ, राजस्थान में। आप अपने स्टेट की चेक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसके आगे एक लिखा हुआ है कि पंच ऑन रोड प्राइस, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। ऑन रोड प्राइस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी का नाम डालना होगा। तो मैं यहाँ पर जयपुर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जयपुर लगाते ही अपने पास में जो ऑन रोड प्राइस है वो इस गाड़ी का आ चुका है। तो यहाँ पर जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 7,34,000 रुपए, और इसमें जो ऑन रोड प्राइस आते आते यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन यानी RTO लेता है आपसे 78,559 रुपए, और फिर यहाँ पर आपका इंश्योरेंस होता है 41,310 रुपए, और अदर चार्जेस यहाँ पर 2100 रुपए लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्राइस है गाड़ी की वो है 8,56,000 रुपए। और अभी हम इसमें जो एसेसरीज है वो भी लगवाते हैं। तो अपन यहाँ पर ऑप्शनल पैकेज में एसेसरीज को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैट वगैरह अपन को लगाना जरूरी होता ही है। चाहे अपन बाहर से लगवाए तो भी वो 10-15 हजार के लगेंगे, और कंपनी से लगाएंगे तो भी वो 10-15 हजार रुपए के तो लगेंगे ही। तो यहाँ पर हमने इसको भी ऐड कर लिया है। तो अभी हमारी जो गाड़ी है उसकी ऑन रोड प्राइस हमारे पास में बनकर आ चुकी है 8,67,000 रुपए। अभी ऑन रोड प्राइस आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से जाएंगे 8,67,000 रुपए अगले वाले को देंगे और गाड़ी लेकर आ जाएंगे। इसमें जो फाइनेंस होगा उसको भी अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो फाइनल प्राइस है वो है 8,67,000 रुपए, और अभी अपन इसमें डाउन पेमेंट देंगे 2,67,869 रुपए का, और जो ऊपर के 6 लाख रुपए हैं उसका अपन फाइनेंस करवाएंगे 5 साल के लिए 9% इंटरेस्ट पर, और उससे जो हमारी वैल्यू है वो निकल कर आती है यहाँ पर, वो आती है 1,47,480 रुपए। इंटरेस्ट की अमाउंट को ऑन रोड प्राइस में ऐड करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में जो फाइनल प्राइस है वो आ चुकी है 10,15,349 रुपए। और अब आप गाड़ी को घर ला चुके हैं और आप उसके पूजा पाठ वगैरह कर चुके हैं और उसको चलाना शुरू कर दिया है। अभी हम चलते हैं यहाँ से 5 साल बाद, जब आपका जो लोन है वो पूरा कंप्लीट जमा हो जाएगा। तो अभी अपन 5 साल बाद में आ चुके हैं, और अभी हमने अपनी जो गाड़ी है अपन ने उसको 1 लाख किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। तो अभी हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो जो सबसे महंगी चीज होती है गाड़ी में वो होती है कॉस्ट ऑफ फ्यूल, यानी गाड़ी जो फ्यूल यूज करती है सबसे ज्यादा महंगी चीज वही होती है गाड़ी में। तो सबसे पहले फ्यूल की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो अपन मानते हैं कि गाड़ी एवरेज 17 का माइलेज अपन को यहाँ पर गाड़ी से मिलेगा, क्योंकि अपन गाड़ी को सिटी में भी चलाएंगे, अपन गाड़ी को खड़ी खड़ी भी स्टार्ट रखेंगे, अपन गाड़ी को हाईवेज पर भी चलाएंगे, लोकल में भी, हर जगह अपन उस गाड़ी को ड्राइव करेंगे। तो उसमें अपन को जो माइलेज मिलेगा एवरेज वो 17 kmpl का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पंच है उसका माइलेज पेट्रोल में इतना ही मिलता है। और जो फ्यूल की प्राइसेस है जो पेट्रोल की है वो एवरेज अपन यहाँ पर 110 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जयपुर में 105-6 रुपए प्राइस चल रहा है, और जो 5 साल आने वाले हैं उसके बाद में 15-20 तक जा सकता है। तो एवरेज जो फ्यूल की प्राइस है वो 110 रुपए पर ने ले लिया। फिर अपन अगर यहाँ पर इसको 1 लाख किलोमीटर से 17 का डिवाइड करके और उसमें 110 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में जो प्राइस आती है वो है 6,47,000 रुपए, यानी अपनी गाड़ी 6,47,000 रुपए का 5 साल में फ्यूल पी चुकी है। और उसके बाद में अपन चलते हैं गाड़ी टायर्स के बारे में, क्योंकि टायर अपन को चेंज करवाना मैंडेटरी है, टायर सबसे जरूरी है, तो उसको चेंज भी करवाना पड़ता है। टायर की बात करें तो यहाँ पर अपन को 3 टायर उसमें डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी टायर 50,000 से कम ही चलता है, यानी कि अपन 40,000 का एवरेज भी निकाले तो अपन को 3 बार टायर डलवाने ही पड़ेंगे। तो उसमें क्या है, एक बार तो कंपनी से आ चुके हैं और 2 बार अपन को डलवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन को जो टायर का एवरेज एक बार में जो इतना खर्चा है वो है 20,000, तो 2 बार में अपन को यहाँ पर 40,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा, यानी कि 40,000 रुपए के आपको 5 साल में टायर लग जाएंगे। फिर हम चलते हैं गाड़ी की सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अपन को गाड़ी की मेजर 10 सर्विस तो करवानी ही पड़ेगी, हर 10,000 किलोमीटर पर एक सर्विस, और अपन उन 10 सर्विस की एक सर्विस की अपन 7,000 रुपए जोड़
जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें अपन को बैटरी भी चेंज करवानी होती है, बीच में कभी कूलेंट भी उसमें चेंज होता है। तो अपन एक सर्विस के 7,000 रुपए यहाँ पर एवरेज जोड़े तो यहाँ पर 17,000 रुपए अपन को सर्विस के पड़ जाते हैं। फिर आपको गाड़ी का अलाइनमेंट करवाना होता है। अलाइनमेंट करवाने के लिए आपको हर 5,000 किलोमीटर पर आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि 1,000 रुपए का अलाइनमेंट होता है और हर 5,000 किलोमीटर पर होता है। तो अपन उसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर अपने पास है 20 बार अपन को अलाइनमेंट करवाना पड़ेगा और 1,000 रुपए अपने लगेंगे, तो यहाँ पर अपन को 20,000 रुपए अलाइनमेंट के देने पड़ेंगे। फिर आती है गाड़ी की इंश्योरेंस। जो कंपनी देती है वो 0 इंश्योरेंस नहीं देती गाड़ी की, और 3 साल की अपन को इंश्योरेंस मिलती है। तो अपन को एडिशनल उसमें चार्जेस जोड़ने पड़ते हैं, 50,000 रुपए आपको उसका खर्चा आएगा। तो इतने सारी चीज कैलकुलेट करने के बाद में अब आप बोलेंगे कि जो गाड़ी की है वो इतनी महंगी पड़ जाएगी, बट इसमें जो मेजर एक चीज है वो अपन यहाँ पर मिस कर रहे हैं अभी भी। वो है यहाँ पर गाड़ी जब चलेगी, जो अपनी रोड्स है तो यहाँ पर उन पर अगर गाड़ी चलेगी तो उनका जो टोल है वो भी अपन ही पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एवरेज जो टोल की प्राइस हाईवेज पर देखी है वो यहाँ पर मैंने देखी है कि 1.6 रुपए प्रति किलोमीटर आपको टोल देना पड़ता है हाईवेज पर। तो अगर अपन 1.6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से अपन अगर देखें तो अपन अपनी गाड़ी को लगभग 60,000 किलोमीटर हाईवे पर चला ही देंगे, क्योंकि अगर अपन 60% तो हाईवे पर गाड़ी चलाएंगे और जो 40% है वो अपन लोकल में चलाएंगे। तो हाईवे पर अगर अपन 60% गाड़ी चला रहे हैं तो 60,000 किलोमीटर अपने हाईवे पर चलाई और 1.6 रुपए अपन को 1 किलोमीटर के देने पड़ी, तो यहाँ पर 96,000 रुपए होते हैं, 96,000 रुपीज, जो की आपको ये गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो अभी हमारे पास में आप देख सकते हैं कितनी सारी प्राइसेस आ चुकी हैं। तो अभी हम इनको सबको ऐड करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि हमें जो फाइनल प्राइस है वो कितनी मिल पाती है। और जो अपने पास में इतनी प्राइसेस आई हैं इन सभी को प्लस करने के बाद में हमारे पास में जो फाइनल प्राइस यहाँ पर आ रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 19,38,344 रुपए। यानी कि आपकी जो गाड़ी 7,00,000 और 35,000 रुपए की आप शोरूम से देख रहे थे वो आपसे 19,38,000 रुपए पी चुकी है। और ये बात जो है वो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को इफेक्ट डालती है। अगर कोई बंदा है जो सुबह जॉब पर जाता है, शाम को आता है और एक फिक्स पेमेंट पर है जैसे 40 या 50,000 रुपए, तो वो सोचता है कि मैं 7,00,000 की गाड़ी 5 साल में अफोर्ड कर पाऊंगा। बट उन्हें रियलिटी नहीं मालूम होती कि जो 7,00,000 रुपए की गाड़ी है वो कितनी एक्सपेंसिव पड़ती है जब आप उसको खरीद कर घर ले आते हैं। तो यही चीज मेरा बताने का मकसद था। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस हिसाब से खरीदिए कि 5 साल बाद तक आपको गाड़ी कितने रुपए की पड़ने वाली है। और जो लोग गाड़ी शौक के लिए खरीदते हैं जैसे स्कॉर्पियो वगैरह, उनके लिए ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली चीज केवल एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके पास एक मंथली फिक्स पेमेंट आता है और वो अपनी जो आराम से गुजारा कर पाते हैं और उन्हें गाड़ी लेने की मन में है तब। और अगर आपके मन में है कि जो ईवी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो आपको काफी अच्छी पड़ेगी, कीमत में काफी कम है उनकी रनिंग कॉस्ट, तो आप ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है इसे देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ ईवीज के साथ में। तो पहले ये वीडियो जाकर आप देख सकते हैं।